स्टूडेंट्स, आज सॉल्यूशन का लेक्चर 4 पार्ट 2 है। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल्स को आज अपन वर्कआउट करेंगे। जिसके बाद फेस फर्स्ट जितने अपने पास न्यूमेरिकल्स आते हैं उनका एक अच्छा रिएक्शन, उनसे अच्छा एक रिवीजन, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज अपन वर्कआउट कर लेंगे। इसके बाद ये पार्ट अपना 100% तैयार हो जाएगा अगर आप बराबरी से मेरे साथ तैयार करते गए हैं, आपको चीज़ें याद है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपका ये पार्ट तैयार हो जाएगा। चलो आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो स्टोइकोमेट्रिक केमिस्ट्री को भी कवर करता है। यहाँ कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलार HCl, हमसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम बताओ। मैंने पूछा किसका बताऊं, तो उन्होंने कहा कि HCl जिसकी मोलारिटी 0.1 है। मैंने कहा ठीक है, मोलारिटी 0.1 मोलार है और HCl का हमसे वॉल्यूम पूछ रहे हैं। तो अब मुझे क्या चाहिए, इसका मोलारिटी के फार्मूले में वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो मोलारिटी मुझे इन्होंने दे दी, नाम दे दिया HCl, तो मॉलिक्यूलर मास मालूम हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे क्या चाहिए, वेट इन ग्राम। ये वेट इन ग्राम लाने के लिए एक पूरी केमिकल रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है, सिर्फ वेट इन ग्राम निकालने के लिए। अगर एक बार वेट इन ग्राम मेरे हाथ में आ जाए तो वॉल्यूम आसानी से आ जाएगा। चलो वेट इन ग्राम ढूंढने लगते हैं। क्या पूछा जा रहा, पहले ये मुझे मालूम होना चाहिए। वॉल्यूम पूछा गया, किसका पूछा गया, HCl का वॉल्यूम पूछा गया। अब कह रहे यहां पर कंप्लीटली रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3। ठीक है, ये क्या करे, वेट दिए, वेट इन ग्राम किसका दिए, Na2CO3 प्लस NaHCO3 कितना है, 1 ग्राम पूरा वेट। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक लाइन और लिखा है, इक्वल मोलार ऑफ बोथ। देखो यहां लिखा है इक्वल मोलार ऑफ बोथ, यानी जितना हम Na2CO3 लेंगे उतना ही NaHCO3 इक्वल मोलार होगा, इक्वल वेट नहीं, इक्वल मोलार। चलो, तो हम क्या मानते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम कर लेंगे कि अमाउंट ऑफ Na2CO3 को मैं इस x ग्राम ले रहा हूं। तो भाई टोटल तो 1 ग्राम है, तो जब x अगर Na2CO3 होगा तो 1 माइनस x NaHCO3 होगा। तो अमाउंट ऑफ NaHCO3 is 1 माइनस x ग्राम। आपको मालूम है सॉल्यूशन में मोलारिटी में हम मोल के टर्म्स में काम करते हैं, तो अब मोल्स निकाल लेते हैं। मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू x अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 106 होता है। आप देखो 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो 48 प्लस 12 60 प्लस 46 यानी 106। उसी तरह मोल ऑफ NaHCO3 equals to 1 minus x divided by 23 plus 1 plus ये दोनों तो आपको मालूम है 48 plus 12 60 है, 60 70 80 84। एक लाइन इन्होंने पहले क्लियर मेंशन कर दी, इक्वल मोलार्स हैं यानी कि दोनों बराबर हैं। Na2 मोलार्स रेशियो CO3 बराबर है NaHCO3 इन टर्म्स ऑफ मोल्स इक्वल मोलार्स, यानी x by 106 इक्वल्स टू 1 माइनस x by 84। तो ये क्रॉस हुआ, ये इधर और ये इधर, तो ये हुआ 84x इक्वल्स टू 106 माइनस 106x माइनस इधर आके प्लस हो गया 84x प्लस 106x इक्वल्स टू 106। देखो 106 प्लस 84 6 4 10 0 कैरी 1 8 9 1
6 4 10 का 0 कैरी 1 8 प्लस 1 9 और ये 190x इक्वल्स टू 106 और x इक्वल्स टू 106 डिवाइडेड बाय 190। इसको अपन डिवाइड कर लेते हैं। 106 डिवाइडेड बाय 190 106 है, इसको 190 से डिवाइड कर रहे हैं। पॉइंट लगा, एक जीरो आया तो नियरली 5 टाइम्स चला जाएगा। देखो 5 zeros are 0, 5 nines are 45 का 5 कैरी 4, 5 ones are 5 9, नियरली 5 टाइम्स 950। 6 में से 5 गया 1, यहाँ 1 पॉइंट लगा है, 0 ले सकते हो। ये 190 है, ये 0 पहले से है। 6 में से 5 गया 1 आ गया, 10 में से 9 गया 1 आ गया, पॉइंट लगा है, अपन एक 0 लिए 115। ये फिर से 5 टाइम्स ही जाएगा लगभग 1905 से 950, 6 से 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 6 से देख लेते हैं 6, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 7 8 9 10 11, 114 बढ़ जा रहा 6 से तो फिर 0.5 950 के आसपास छोड़ दो। ये आ गया x इक्वल्स टू 0.55, यानी कि ये अपने पास x इतने ग्राम में आ गया। तो ये x किसके लिए लिया था? Na2CO3, तो Na2CO3 मेरे पास आ गया 0.55 ग्राम। NaHCO3 1 माइनस 0.55, तो देखो 1.00 माइनस 55, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 4, तो ये आ गया 0.45 ग्राम। क्लियर? कॉपी करो। इसमें कैलकुलेशन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अमाउंट ऑफ HCl निकालने के बाद ही काम होगा वॉल्यूम, तो वो कैलकुलेशन मैं आपको दूंगा, मगर अमाउंट ऑफ HCl निकालने तक सारे कैलकुलेशंस मैं करूंगा। ओके, नेक्स्ट। अब दो चीज मेरे पास है, अमाउंट ऑफ Na2CO3 और अमाउंट ऑफ NaHCO3। नेक्स्ट, अब न्यूट्रलाइजेशन वाली रिएक्शन लिखेंगे। आपको मालूम है कि रिएक्शन Na2CO3 अगर HCl से रिएक्ट हो रहा कंप्लीटली, तो यहाँ 2 है सोडियम, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में 2 आएगा, तो यहाँ बनेंगे 2 मोल्स ऑफ NaCl और H2COO प्लस CO2। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसमें मुझे मालूम है ये 106 है, एक HCl 36.5 होता है, तो 2 मोल HCl के 73 हो गए, तो 73 से रिएक्ट होगा, यानी 106 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 73 ग्राम ऑफ HCl। पहली रिएक्शन। दूसरी केमिकल रिएक्शन जो न्यूट्रलाइजेशन NaHCO3 हो रही है, ये एसिड HCl का एक ही मोल से रिएक्ट हो जाएगा, सॉल्ट बना NaCl एक, आपके पास H2O 2 आ गए, CO2 2 आ गए, यहाँ पर 84 ग्राम है, कितने से रिएक्ट हुआ? 36.5 से रिएक्ट हुआ। क्लियर? अब हम फर्स्ट केस पे काम कर रहे हैं। 106 से रिएक्ट हो रहा 73, तो 0.55 से रिएक्ट कितना होगा?
HCl, क्या आ जाएगा ये? अमाउंट ऑफ HCl। यहां देखो अमाउंट ऑफ HCl जो Na2CO3 से रिएक्ट हुआ 0.55 into 73 divided by 106। क्लियर? नेक्स्ट उसी तरह अमाउंट ऑफ HCl जो NaHCO3 से रिएक्ट हुआ तो आपको मालूम है 84 36.5 से हुआ है तो 0.45 कितने? तो 0.45 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 84, ये दोनों के आंसर हमें आ जाएंगे। पहले इतना कॉपी करो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? कैलकुलेशन करते हैं। 0.55 है इंटू 73 है डिवाइडेड बाय 106 है, पॉइंट हट गए, 2 0 नीचे आ गए, 11 5 55 ले लिया अपन ने और ये 11 9 99, 11 9 99 के आसपास चला जाएगा अप्रॉक्स देख रहे। क्लियर? 9 1 9 9 8 72 अप्रॉक्स देख रहे हैं, 8 5 45, ये 8 5 8 40 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.40 ग्राम अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट ये देखो 45 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 84, ये हट गया इंटू 100। क्लियर? 5 9 45 यानी कि अपन ने 5 के टेबल में देख लिया तो ये 5 1 5, 3 बचा 34 अप्रॉक्स, 7 5 7 35, 17 1 17 17 2 34 अप्रॉक्स, 17 1 टाइम 17 2 टाइम लेकर अप्रॉक्स करके छोड़ना, 9 2 18 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि अप्रॉक्स 0.18 ग्राम। बार बार कह रहा हूं मैं अप्रॉक्स लिया, आपके पास बोर्ड में बहुत टाइम रहेगा, आप पूरा कैलकुलेट करके देखो, मैं अप्रॉक्स लिया। कॉपी करो यहां तक। क्लियर? ना अब अपने क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। वॉल्यूम ऑफ HCl मुझसे पूछा जा रहा है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं HCl का अमाउंट which react with Na2CO3 is 0.40 ग्राम। बार बार कह रहा हूं अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट नहीं। कैलकुलेशन मैंने जल्दी करने के लिए 11 5 55 लिया, 11 9 99 लिया क्योंकि 11 10 110 होता है। उसके बाद मैंने चीज़ों को छोड़ दी, फिर 9 1 टाइम लिया, 9 8 72, इसके अप्रॉक्स थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट HCl का अमाउंट विच react with NaHCO3
इस ये भी अप्रॉक्स है मेरे पास 0.18 ग्राम। अब टोटल अमाउंट ऑफ HCl, जो टोटल HCl हमें चाहिए, दोनों को ऐड कर लेते हैं। टोटल HCl, टोटल अमाउंट ऑफ HCl 0.40 plus 0.18 equals to 0.58 gram approx. Now molarity का फार्मूला W into 1000 upon molecular mass into volume, ये आपको पूछा गया। मोलारिटी 0.1 गिवन है, वेट आप आ गए 0.58, 36.5 into 1000 upon V। अब ये काम आपको करना होगा, कॉपी करना ये क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल अपन ने वर्कआउट किया। नेक्स्ट, अब बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ पूरा। सेकेंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं ये एक 300 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl ले लिया, 500 ml ऑफ 0.7 मोलर HCl, यानी कि HCl का दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को ये लिए, एक 0.5 मोलर है और एक 0.7 मोलर है। एक का वॉल्यूम 300 है, एक का वॉल्यूम 500 है, और 200 ml ऑफ वाटर, इसकी मोलारिटी नहीं थी। आर मिक्स व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन पूछा गया। मतलब तो आपको मालूम है मोलारिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का हमारे पास होता है M1 V1 प्लस यहाँ पर तीन चीज दी M2 V2 प्लस M3 V3। तो हम जितने दिया उन सबको मिक्स कर रहे हैं, तो उन सब की स्ट्रेंथ को मिला दो और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो M1 गिवन है 0.5 मोलर मोल्स पर लीटर, V1 गिवन है 500 ml, M2 गिवन है 0.7 मोल्स पर लीटर, V2 गिवन है 200 ml, M3 गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो हम 0 लेंगे, 1 नहीं लेंगे। V3 गिवन है 200 ml, ये 3 है बेटा, इसको चेक करो, दिस इज 300 ml, ये 500 ml, और ये V3 200 ml। फार्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट मोलारिटी इक्वल्स टू 0.5 into 300 plus 0.7 into 500 plus 0 into 200 divided by 300 plus 500 plus 200. 3 5s are 15, 150 बचेगा, 1 0 जाएगा, 7 5s are 35, 350 अपॉन 1000 ml। अब आपके रिजल्टेंट मोलारिटी आ जाएगी लीटर। क्लियर? कोई डाउट? कॉपी करो बेटा।
0.3 मोलर H3PO4 हो गया ये। चलो थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है। थर्ड सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी पूछी जा रही है, कितनी है? मोलारिटी गिवन है 0.3 किसकी? H3PO4 की। आपको मालूम है नॉर्मेलिटी बराबर होती है मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। पागल एसिड है और इसका वैलेंसी फैक्टर 3 है। 0.3 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9 इसकी नॉर्मेलिटी। आप घर पे प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस ले लो। 0.5 molarity of H3PO3, 0.25 molarity of H3BO3, 1.25 molarity of Al2SO4 taken thrice, 0.25 molar of K4FeCN6। इन सब सॉल्यूशंस की मोलारिटी आप घर पे वर्कआउट करेंगे। प्रैक्टिस के लिए हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले भी प्रैक्टिस में कराया गया था। डेंसिटी गिवन है 1। फोर्थ का सॉल्यूशन, डेंसिटी 1 है, मोलारिटी पूछी जा रही है, कंसंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो आपको मालूम है वेट डेंसिटी मींस 1 ग्राम पर मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1, यानी ये होता है 55.555 आते चला जाता है मोल्स पर लीटर। ये फोर्थ का सॉल्यूशन कॉपी कर लो। ये पहले भी आपको कराया गया, एक्सप्लेन किया गया, इसलिए यहाँ पे जल्दी वर्कआउट कर दिया। ओवर। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच हैज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एज इज 0.15। आपको एक फार्मूला बताया गया था, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सिर्फ वो फार्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। उसको मैं आपको वर्कआउट करा रहा हूं। फिफ्थ का सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया गया 0.15, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा 1 माइनस 0.15 भी दिया, यस। और सॉल्यूट कौन है? H2SO4 इज ए सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट H2O is a solvent। तो ये आ गया आपका 0.85। फार्मूला मोलारिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना है? 15 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.85 इनटू 80। इससे आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, कॉपी करो। इसलिए पहले की क्लासेस के फार्मूलेस अच्छे से याद रखो, तुरंत क्वेश्चंस बनने लगेंगे।
नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सैंपल ऑफ H2SO4 is 15% H2SO4 by mass, मास यानी कि वेट बाय वेट है, डेंसिटी गिवन है 1.10 ग्राम्स पर मिलीलीटर, बहुत आसान है, कैलकुलेट द मोलैरिटी पूछा, नॉर्मेलिटी पूछा और मोलैरिटी पूछा, सो भी आसान है, देख लीजिए। हाँ, H2SO4 15% बाई मास दे रहे, यानी कि वेट बाई वेट, डेंसिटी इज 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर, मोलैरिटी का फार्मूला हमें मालूम है 10 इंटू डी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, क्लियर? तो कितना है 10 इंटू 1.10 इंटू एक्स 15% डिवाइडेड बाई 98। नॉर्मेलिटी के लिए फार्मूला मालूम है आपका, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, या अगर मोलैरिटी नहीं भी मालूम है तभी नॉर्मेलिटी का फार्मूला 10 इंटू डी इंटू एक्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी 10 इंटू 1.10 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 49। नेक्स्ट मोलैरिटी, छोटा m पूछा गया, मोलैरिटी और डेंसिटी दोनों मालूम है तो डायरेक्ट भी डाल सकते हो, अगर नहीं भी डालना चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला से WB अपॉन MP इंटू 1000 अपॉन WA, खुद कह रहे 15%, तो 15 ऊपर आ गया, 98 इधर है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 85, सिंपल फार्मूले से भी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? उम्मीद है बेटा ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज अपन ने फेज फर्स्ट सॉल्यूशन का, जिसमें टर्म्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन, पूरा कवर किया, जिसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी ये सभी कवर हो रहा। ओके, अच्छे से सीखना, घर पे रहना, शेयर करो, लाइक करो और दोस्तों में डिस्कस करो। थैंक यू।